चतुर्वेदी साहब और बालाजी वेंकटेश्वर जी। सभी अतिथियों से अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण करें। मैं करीम सिटी कॉलेज की तरफ से करीम सिटी कॉलेज के विद्यार्थी, LBSM और ग्रेजुएट कॉलेज के विद्यार्थी, तमाम शिक्षकगण और हमारे आज के सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं, एकत्रित हुए हैं और एक सतत बातचीत का विषय इन दिनों बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि वक्त था, एक समय था जब हम ये मानते थे कि दुश्मन से किस प्रकार का संघर्ष करना है। हमारी रणनीतियाँ होती थी, हथियार होते थे ऐसे जिन्हें दुश्मनी के वक्त, युद्ध के वक्त काम में लाया जाता है। लेकिन अब हालात में व्यापक परिवर्तन है। हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व आसर से कि वे हमारे तमाम अतिथियों का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। सबसे पहले अनुरोध एडमिरल रमन पुरी साहब से, अति विशिष्ट सेवा करने प्राप्त एडमिरल रमन पुरी। इसके बाद मेरा अनुरोध होगा लेफ्टिनेंट जनरल BK चतुर्वेदी साहब से कि आप आए, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से लेफ्टिनेंट जनरल BK चतुर्वेदी साहब, परम विशिष्ट सेवा मेडल हासिल करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी साहब चिन्ह लिखेंगे। और अब मेरा अनुरोध है हमारे आज के चीफ मेंटर साइबर डिफेंस बालाजी वेंकटेश्वर जी से कि आप आए और पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह। बालाजी वेंकटेश्वर साहब। और अब मेरा अनुरोध होगा हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर से कि फूलों के बाद अब शब्दों से भी हमारे तमाम अतिथियों का अभिवादन करें। ऑनरेबल एडमिरल रमन पुरी साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल BK चतुर्वेदी साहब, मिस्टर बालाजी वेंकटेश्वर, मेजर डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद, डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल प्रिंसिपल ग्रेजुएट कॉलेज, डॉक्टर नेहा तिवारी, ऑल फैकल्टी मेंबर्स, LBSM कॉलेज से आए हुए हमारे फैकल्टी एंड प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल एडमिरल रमन पुरी साहब का। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर बच्चों के दरमियान आए, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सर का नाम मैं टीवी या न्यूज़पेपर में देखा करता था, आज इनसे हमारे और हमारे स्टूडेंट दोनों को देखने और सुनने का मौका मिला है, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। मैं वेलकम करता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल BK चतुर्वेदी साहब का, जिनकी मौजूदगी हमारे लिए एक यादगार, एक हिस्टोरिकल डे साबित होगा। मैं वेलकम करता हूँ बालाजी वेंकटेश्वर साहब का, जो चीफ मेंटर साहिब के हैं और पूरे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज इन्हीं के सर रहा। इनका सेवा साइबर के क्षेत्र में बहुत ही
लंबा रहा है और आज आप उनसे जो बारीकियां साइबर की जो क्राइम की हो रही हैं वो आपको सुनने को मौका मिलेगा। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर मुकुल खंडरलाल मैम का, डॉक्टर मेजर डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद और डिफरेंट कॉलेज से आए हुए अपने तमाम फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ बैठे हुए अपने कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और साथ ही साथ मैं तमाम बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। मैं ये भी जान रहा हूँ कि कैंसर का समय है, सारे बच्चे एग्जाम में हैं, लेकिन उसमें से भी आपने अपना वक्त समय निकाला, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आज साइबर क्राइम में जो हमारे लिए एक चैलेंज बन चुका है, हम समझते हैं कि साइबर की दुनिया के बगैर हमारा डेली लाइफ कंप्लीट हो ही नहीं सकता। चाहे वो मोबाइल जो आप देख रहे हो, नेट के क्षेत्र में हो, बैंकिंग के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी आप जाए, आपको इससे आपका छुटकारा नहीं है। आपको इनके साथ ही जीना है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन आप रोजाना सुनते होंगे कि इस फील्ड में बड़े से बड़े जो है क्राइम हो जाते हैं। और अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रही हूँ, यकीनन जैसा कि हमारे प्रिंसिपल कह रहे थे कि अब तक जो डेजिग्नेशन और जो नाम हम अखबारों में पढ़ते रहे, टेलीविजन में सुनते रहे, आज उनको सुनने की बात है। एडमिरल रमन पुरी साहब, आपका करीम सिटी कॉलेज हृदय से स्वागत करता है और निश्चित रूप से ये हमारा और हमारे विद्यार्थियों का सौभाग्य है कि हमें आपसे आज कुछ सुनने को मिलेगा। एनसीसी के जो विद्यार्थी इस समय वर्दी में बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उनका सपना जरूर ये होगा कि वो इंडिया के वेतन सिस्टम का हिस्सा बने। आज उस दिशा में आगे बढ़ने का शायद एक कदम, एक अवसर आपको मिला है और उन लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिन्हें भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। श्री रमन पुरी साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, आप इंडियन नेवी में जनवरी 1966 में कमीशन हुए। आप गनरी और मिसाइल स्पेशलिस्ट हैं। आपकी डिफेंस स्टडीज में मास्टर्स है और वो भी आपने हासिल किया है डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन से। आपने अध्ययन किया है जो उस समय रशिया में जाता था USSR, सोवियत संघ के नाम से जिसे हम जानते हैं, और आपने देश के कई कमांड और स्टाफ अपॉइंटमेंट्स में बेहतरीन शौर्य का प्रदर्शन किया है और उसी का नतीजा है कि भारत सरकार ने आपको न सिर्फ अति विशिष्ट सेवा मेडल बल्कि विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल, ये तीनों मेडल आपको हासिल हैं। और मैं बहुत सम्मान के साथ करीम सिटी कॉलेज के इस ऑडिटोरियम में स्वागत करते हुए आपको पोडियम पर बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप जो कुछ भी विद्यार्थियों से कहेंगे, हमारी पूरी आशा है कि वह एक संयोग के रूप में, एक धापी के रूप में, एक विरासत के रूप में जीवन पर्यंत उनके साथ रहेगा। एडमिरल रमन पुरी साहब। Principal Raya sir, thank you for giving us this opportunity to speak to your young minds, members of the faculty and dear children. मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बोलने की, पर मेरी हिंदी में इतनी क्षमता नहीं है। मेरी एजुकेशन पूरी बेंगलोर में हुई है, उसके बाद फौज में थे, तो बीच बीच में इंग्लिश बोलनी पड़ जाती है। मैं, इन्होंने बताया कि मैं नेवी में मेरी 40 साल की सर्विस थी, जिसमें मैं
ईस्टर्न नेवल कमांड यहाँ का कमांड किया हुआ है, तो या ईस्टर्न एरिया में जितने भी आपको, और हमारा दायरा अब तो साउथ चाइना से जाता था। उसके बाद मैं चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ बन था, तो वहाँ तीनों आर्म फोर्सेस के हम स्टाफ लेवल पे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ, तो हमारे जो इंटरेस्ट है वो इनसे भी दूर है। इंटरनल इंटरेस्ट है हमारे, हमको फूड सिक्योरिटी चाहिए, उसके भी इंटरेस्ट है, और इसकी हमारे इंटरेस्ट एनर्जी सिक्योरिटी में नहीं है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी चाहिए, आपकी हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए। जब ये कोरोना जैसी चीज आती है तो उससे कैसे बचना है, उसके आपको वो भी इंटरेस्ट उसके जैसे। और आपने देखा होगा कोरोना काल में इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स कम नहीं चले, यूएनओ में भी पॉलिटिक्स चलते रहे। तो इन सब वारदातों में अपना इंटरेस्ट कैसे एक देश को प्रोटेक्ट करना है, वो काम देश की लीडरशिप के ऊपर करता है, स्टेट्स की लीडरशिप के ऊपर करता है। तो मेरा तो कहना यह है कि लीडरशिप फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंट्री is to ensure that its security interests in every field are not only protected but advanced. आप इंडियन ओशन में देखिए, हम कहते हैं कि वेस्ट तो ओशन बेल्ट पे है, वहां चीनी भी यहाँ घुस के आ रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी जाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, आपने पता नहीं आपने किसी ने सुना हो या नहीं, वो भी रिसर्च कर रहे हैं। ऑल दिस अल्टीमेटली इज व्हाई वी वांट टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज इन द इंडियन ओशन फॉर आवरसेल्फ, और उसके लिए वो तब प्रोटेक्ट कर सकेंगे जब हम ऑल राउंड डिफेंस इन चीजों की इंश्योर कर सकेंगे। और इन चीजों में आज साइबर सिक्योरिटी की बहुत जरूरी है। हमारा सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटाइज हो रहा, स्मार्ट सिटीज बन रही, मतलब क्या होगा कि जो वल्नरेबिलिटीज कल नहीं थी वो आज आ जाएंगी। तो हमको ये सोचना है कि national security is a whole of nation effort in which all disciplines are important. The whole nation has to combine, और इसको डिसरप्ट करने के लिए जब आपका देश ऊपर जाता है तो बाहर वालों को ज्यादा खुशी नहीं होती। मुझे ये भी बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप एमफिल हैं मद्रास यूनिवर्सिटी से स्ट्रेटेजिक स्टडीज और इंटरनेशनल अफेयर्स में, आप मास्टर ऑफ साइंस हैं मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में, आपने मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और साथ ही आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट भी हैं पुणे यूनिवर्सिटी से। और मुझे लगता है कि इस देश के जितने भी महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर आप देश की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर सिक्योरिटी पर बातचीत कर चुके हैं। निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपको सुनेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. चतुर्वेदी। डॉक्टर रियाज, प्रिंसिपल करीम सिटी कॉलेज, एडमिरल पुरी, हमारे मेंटर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बालाजी, मैडम खंडेलवाल, मेजर खान, एंड मैं समझता हूँ
जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रोफेसर तिवारी, इतनी अच्छी भाषा मैंने जो आज सुनी है, बहुत ही खुशी हुई। मैं समझता हूँ माँ सरस्वती स्वयं यहाँ विराजमान है और बहुत ही अच्छी भाषा का, अच्छे संबोधन का जो इन्होंने आज हम सबको सुनाया है, बहुत खुशी हुई है। आज मेरे प्यारे बच्चों, जो कि मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत का भविष्य है और जो सामने हमारे आदरणीय शिक्षणगण, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी बैठे हुए हैं, ये वो हैं जो आपको एक अच्छे सांचे में डालकर भारत का अच्छा नागरिक बना रहे हैं। और आज इस पवित्र भूमि में, बिरसा मुंडा की पुण्य भूमि में, एल्बर्ट एक्का की शौर्य और पराक्रम की भूमि में, महेंद्र सिंह धोनी की साहस और परिश्रम की भूमि में, दीपिका कुमारी जो हमारी बहन, जिसने कि विश्व में अपना नाम कमाया है, उसके पसीने से बही हुई जो मेहनत है, उस भूमि में आकर हमको बहुत खुशी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि आप सबसे मिलके अत्यंत प्रसन्नता हुई है। और जो आज थोड़ा मैं आप सबको अपने एक्सपीरियंस के बल पर बता सकता हूँ, तो वही बताने आज आपको आया। हमारा एक संगठन है युवा देश के लिए, और इसमें एक यूथ संगठन है जिसमें कि भारत की सशस्त्र सेनाओं के सीनियर अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं वो सब हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, कुछ वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स और कुछ एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भारत के युवाओं को सही मार्गदर्शन करना, सही दिशा दिखाना, राष्ट्र प्रथम की भावना को जागृत करना, भारत के निर्माण में उनको अपना सर्वोच्च योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा टोटल लक्ष्य है, उद्देश्य है। और बहुत अच्छा हमको इसमें एक मैं कहूँ कि सहयोग मिला है सबका। हमारे जो मेंटर है, जो प्रोफेसर जी.एस. मूर्ति साहब, जो कि खुद न्यूक्लियर केमिस्ट्री के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आज 83 इयर्स के हैं, लेकिन उनका जोश हमको प्रेरणा देता है। तो उस संदर्भ में मैं ये आपको सबसे को बताना चाहता हूँ कि युवा को सबसे पहले यूथ पुरातन काल से, अनादिकाल से जब आप देखते हैं तो भारत के निर्माण में जो युवाओं का योगदान रहा है वो अनुकरणीय है, अतुलनीय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान श्री कृष्ण, बाद में आप चंद्रगुप्त मौर्य, वीर शिवाजी, राणा प्रताप, और आगे आएंगे तो मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान, और फिर स्वतंत्रता के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा, शैतान सिंह दापा, अरुण खेत्रपाल, विक्रम बत्रा, छड़ी लगी हुई है, आपके जवान लग जाएगी, लेकिन हमारे वीर बलिदानियों का नाम लेने से कम नहीं होगी। तो ये भारत का सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं का योगदान हमेशा भारत के भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और आज जितने मेरे सामने मेरे बेटे और बेटियां बैठी हैं, ये सब के आंख की जो चमक है मुझे पूरा गौरवान्वित करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत सुदृढ़ हाथों में होगा आगे, और मुझे कोई शंका नहीं है कि भारत यश और कीर्ति के शिखर पर बहुत ही जल्द पहुंचेगा।
बोस जो शौर्य और पराक्रम की गाथा लिखकर गए, और दूसरा स्वामी विवेकानंद जिन्होंने एक स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म के क्षेत्र में एक अलग इतिहास लिख दिया। स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में इस विश्व को छोड़ के चले गए, और एक ऐसी महान व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने जो कुछ उस वक्त बोला है और लिखा है, आज भी विश्व में उस पर चर्चाएं होती हैं, उस पर रिसर्च होती है, उनके ऊपर लेखन लिखे जाते हैं। तो देखिए क्या ये भारत की संपदा का क्या बहुत बड़ा स्वर्णिम युग है। उन्होंने 1893 शिकागो में विश्व का एक जो पार्लियामेंट धर्म संसद जिसे कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, उसमें हिंदुइज्म के बारे में बात की, और क्या कहा उन्होंने कि पूरा विश्व उनका दीवाना हो गया, उनके पीछे भागने लगा, और उनको किस तरह से जो उन्होंने रास्ता दिखाया उस पर चलने के लिए उत्साहित हो गया। हिंदुइज्म एक ऐसी चीज है जो आपको सौहार्द सिखाता है, आपस में प्रेम भाव सिखाता है, आपस में सहयोग करना सिखाता है, आपस में चौथी पांचवी में अपने सैनिक स्कूल में पढ़ी थी, आज भी याद है, और आप सबसे इसमें पूर्ण विश्वास के साथ इस कर्तव्य ध्यान देंगे। और आप सब भारत के भविष्य हैं। मुझे बहुत खुशी है, मेरी बेटियां यहाँ पर इतने मुस्कुराते चेहरे और चमकती आंखों में चमक लिए हुए हैं। ये बच्चे एनसीसी के छात्र, ये सब बहुत अच्छा करेंगे। भारत के भविष्य में हमें पूरा है कि आप सही हाथों में हैं। उठो धरा के वीर सपूतों, ये सपूत जो वर्ड है ये कॉमन जेंडर है, इसमें ये बेटियां भी शामिल हैं, मेरी बहनें भी शामिल हैं। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, भारत के जंजन में नव स्फूर्त नव प्राण बढ़ो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खूब संपन्न रखे, सुदृढ़ रखे, सशक्त बनाए, और आपको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे, और आप भारत के अच्छे नागरिक बने, बड़े होकर यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अच्छे प्रोफेसर बने, अच्छे टीचर्स बने, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने, अच्छे वैज्ञानिक बने, और सबसे महत्वपूर्ण अच्छे फौज के अधिकारी बने। और जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट कर्नल डी के चतुर्वेदी साहब। आपने जितनी भी बातें अभी तक सुनी है, निश्चित रूप से अपने भारत बोध पर, राष्ट्र पर आपको गर्व महसूस हो रहा होगा। निश्चित रूप से हम सब ये प्रार्थना करेंगे कि जो भारत के मूल में है, सौहार्द, समन्वय, सबका साथ, सबका विकास, उसका दायरा जो है वो टेरिटरी से भी आगे बढ़े। हम एक राष्ट्र के रूप में हो सकता है हमारी सीमाएं हैं, लेकिन हमारे जो मूल में है, जो आदर्शों में है, जो उसूलों में है, उसका एक्सपेंशन हम पूरे विश्व के स्तर पर निश्चित रूप से चाह सकते हैं और उसे सराह सकते हैं। इसके प्रतिनिधि निश्चित रूप से आप जैसे युवा ही बनेंगे, इसके संपोषक भी निश्चित रूप से आप जैसे युवा ही बनेंगे। जब आप विश्व में जाएं तो इन आदर्शों को, इन समन्वय के आदर्शों को, इन सबके साथ के आदर्शों को, ये इस आदर्श को कि हम सौहार्दपूर्ण रहें, अगर हम पूरे विश्व को सिखाता है तो निश्चित रूप से हम शांति के दूत भी बनेंगे। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ, आज के इस सेमिनार जो केंद्र बिंदु है साइबर डिफेंस, उस पर चर्चा करेंगे श्री बालाजी वेंकटेश्वर जी। बालाजी वेंकटेश्वर साहब साइबर डिफेंस
डिफेंस की दुनिया में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। साइबर डिफेंस एक ऐसा एरिया है उभरता हुआ जिसमें चुनौतियां भी साइबर इंटरनेट और तकनीक से निकलनी है और परेशानियां भी उसी तकनीक से आती हैं। इनके बीच का समन्वय करते हुए आपने अब तक 2 ग्लोबल पेटेंट अपने नाम किए हैं, 9 पेटेंट्स आप फाइल कर चुके हैं और 800 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आपने लिखे हैं साइबर से। जो लोगों को लगता है हैक हो गया सिस्टम्स, को एक साइबर वॉर का डायमेंशन हो गई है, लेकिन साइबर वॉर का जो डायमेंशन है वो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और वो डायमेंशन मुझे सोने नहीं देता। 50 साल की उम्र में जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट जिंदगी का समापन किया और इस उद्देश्य से कि देश में एक संकल्प के साथ कि भारत में कैसे 1 मिलियन साइबर रक्षक का निर्माण करें, उस उद्देश्य से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक बड़ी तनख्वाह को छोड़ करके सड़क पे चला आया। पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने साइबर विद्यापीठ में करीब 32,000 बच्चों को साइबर रक्षक के रूप में निकाला है और उसमें से कम से 15,000 बच्चे देश की सेवा में लगे हुए हैं। 8-10 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो विश्व में भारत के नाम रोशन कर रहे हैं और उसमें कम से कम 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो एक शहर बेलफास्ट में हम कंप्यूटर नहीं बना सकते हैं, लेकिन यदि अमेरिकन सिक्योरिटी के कंप्यूटर को हम संभाल रहे हैं तो मुझे पता है वो कंप्यूटर हमारे हाथ में है। तो साइबर वॉर का जो डायमेंशन है वो बहुत खतरनाक है और वो जिंदगी से जुड़ी हुई है। जब एक क्राइम होता है तो एक आदमी सफर करता है, लेकिन आप सोच के देखिए कि अराउंड 1.4 करोड़ लोगों के पास में ना एक फर्जी दिल लगा हुआ है, पेसमेकर। पेसमेकर जानते हैं? अच्छा, जो पेसमेकर लगा हुआ तो वो जीपर नहीं होता, एक बार लग गया अंदर तो अंदर ही है। अब यदि खराब होगा तो आदमी या श्री गणेश हो जाएगा या खुदा हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, मेरा परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन राष्ट्र शायद उससे बड़ा है और यदि राष्ट्र की तुलना में अपने आप को देखते हैं तो बड़ा छोटा सा टुकड़ा है। आप सभी समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, मोबाइल आपका जो है 99% मोबाइल चाइनीज है। अच्छा, नहीं भी चाइनीज है तो वो चिप जो है वो आपके एडवर्सरी में बना है। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कोई दोस्त नहीं होता, सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन बड़ा प्यार से बोला जाता है दे आर आवर कॉम्पिटिटर, एडवर्सरी। मेरी बात को मानना, वो दुश्मन है, उनको दुश्मन की तरह ट्रीट करो, प्यार से बोलो कि मेरे दोस्त हो। डिप्लोमेसी है। जब आपकी जान किसी दूसरे की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो उस दिन आपका मोबाइल फोन और आपका पेसमेकर ब्लास्ट होगा और आप उसको रोक लेंगे। लड़कियां थोड़ी स्मार्ट है, मोबाइल फोन को पर्स में रखती है, ब्लास्ट होने से मरने का चांसेस कम। बच्चों सुंदर व्यवहार, कोई बुराई नहीं है छोटा सा लेडीज पर साथ में रखने में, उससे तो औरत नहीं होगी। मोबाइल को जितना दूर रखो या न रखो तो सबसे अच्छा है, या मोबाइल रखो उसका हर पार्ट तुम्हारा अपना बनाया होना चाहिए जिसपे तुम विश्वास कर, ट्रस्ट कर। ट्रस्ट वर्दीनेस इन द कंप्यूटिंग सिस्टम इज जीरो, and that makes me worry for you, cyber war. Cyber war is not that one machine has been hacked, your data has been taken off. बाजा बजाएगी, इतने ज्यादा सिग्नल्स जनरेट किया, फेक सिग्नल्स, कि उसका जो टारगेट था 7 दिन का वो 2 दिन में फिल हो गया, उसका वापस चला गया। एंड अनऑफिशियल न्यूज इज डार्क वेब में ये न्यूज आया कि द पर्सन हु वाज रीडिंग द मैसेज हैज बीन एक्सक्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ चाइना। तो मिशन हैज फेल्ड। उस सागर का उस जो वॉरफेयर का उस आर्मी के लिए क्लैप बनता है ना, चाइना को हराया आपने स्पाइसी। तो साइबर का जो अपॉर्चुनिटी है बेटा बहुत आसान है, उसके लिए कोई पढ़ाई के लिए स्पेशल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैसेज है।
ये जो है ना 6 to 16 है, उनके पास इतना बढ़िया कॉलेज और बिल्डिंग और अच्छे टीचर नहीं। वर्ल्ड का एक अद्भुत बच्चा जो 12 साल से 7 दिन कम था, ब्रिटिश पुलिस अरेस्ट करने के लिए बड़ा वीडियो लेकर के गया कि आज तो हमने विश्व का सबसे बड़ा हैकर को पकड़ लिया। जब पहुंचा तो देखा है कि 11 साल फखरुद्दीन अहमद जी, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और धन्यवाद करें। I feel immense pleasure to be here. Say a word of thanks. I, on behalf of NCC unit of the Engineering College, the entire fraternity of the institutions, first of all, extend my most sincere thanks to the Almighty for making today's event a solemn success. With His blessing and grace, we are able to make this event what it was. I extend a very hearty vote of thanks to our chief guest, Admiral Raman, who is a Lieutenant General A.K. Chaturvedi sir, and Balaji Venkateshwara. Apart from all, who spent their time from busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. All the three dignitaries delivered lectures undoubtedly enlighten us our knowledge in future too. Today I feel incredible honor and privilege to have been allowed to extend a vote of thanks on this auspicious event. Last but not the least, I also say thankful to all the students who come from here, LBSM as well as Graduate College and our students. Thank you very much. तो इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और आज इतनी राष्ट्रहित की बात हुई है, राष्ट्रधन की बात हुई है और राष्ट्रगीत के बिना अगर ये कार्यक्रम समाप्त हो तो अच्छा नहीं होगा। तो यकीनन हम सब एक साथ राष्ट्रगान करेंगे। हमारे तमाम अतिथियों का धन्यवाद और तमाम शिक्षकगण, विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। डॉक्टर होगा तो पास कर देगा, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं ज़्यादा नहीं है। कोई अच्छा डॉक्टर होगा बिशप वगैरह करना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। Thank you.